जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय भक्तगण, आज मैं माँ धुवावती की कथा को सुनाऊंगी। प्रिय भक्तगण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ धुवावती की जयंती ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। माँ धुवावती अलक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव द्वारा प्रकट महाविद्या हैं। उनको सातवीं महाविद्या भी कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी हैं। अपने भक्तों के दुखों और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफ़ों से बचने के लिए माँ धुवावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ धुवावती को विधवा रूप में भी पूजा जाता है। वह सफ़ेद कपड़े धारण करने वाली देवी हैं जो अपने बाल खुले रखती हैं। गुप्त नवरात्रि में 7वां दिन माँ धुवावती का होता है। माँ धुवावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति है और तंत्र पूजा में कृत्या, कारण, मारण प्रक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूम जैसा सफ़ेद रूप शोक का है। देवी की सवारी कौवा है और वह एक खुले रथ पर विराजित है जिसे कौवा खींचता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर 2 कथाएं बड़े ही प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुँच गईं, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत ही कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इसे अपने पति की बात टालकर जिद करके पिता के घर आई सती को बहुत ही ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी इच्छा से कूदकर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ में तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धुवावती माता हैं, जिनके अंग काले, बाल खुले और बिखरे हुए हैं और वस्त्र सफ़ेद हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में सारे ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धुवावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुखों को अपने में समेट लें और सुख प्रदान करें। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी होती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी क्षुद्रा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन से करने के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मगन रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल हो उठती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है तब वे श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है।
उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम्र से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस भेष में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा है। एक बार बोलो माँ धूमावती की जय। प्रिय भक्तगण, आशा करूँगी कि आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ धूमावती जरूर लिखें। धन्यवाद।